हेलो फ्रेंड्स। अक्सर आपने पाया होगा कि जब भी आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तो आपको कभी-कभी समझ में नहीं आता कि अब हम इस कन्वर्सेशन में या इस टॉपिक में आगे कैसे रिस्पॉन्स करें। दोस्तों, ये सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है और मैंने अपने टीचर से सीखा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉपिक रिव्यूज फॉर्मेट, जिसमें हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट की, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात, एंड हम बात करेंगे उसके बाद फ्यूचर एक्शंस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं अपने इस टॉपिक रिव्यू फॉर्मेट को। तो जब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे या सजेशन रखता है तो सबसे पहले उसे एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज करने से आप सामने वाले को फील कराते हैं कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और पॉजिटिव तरीके से और रिस्पेक्टफुल तरीके से शुरुआत करें। जैसे कि अब मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, आप यह कह सकते हैं, या फिर यह आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने सही बात कही। इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से आप किसी भी पॉइंट या टॉपिक का एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करती हूँ, इस तरीके से भी आप एक्नॉलेज करते हुए उनकी जो बात है उसे आप रख सकते हैं। जब कभी आप इस तरीके से एक्नॉलेज करते हैं तो सामने वाला इंसान वैल्यूड फील करता है और आपका जो कन्वर्सेशन है वो पॉजिटिव रहता है। इस तरीके से अगर आप कभी भी किसी टॉपिक पर रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला काम करेंगे एक्नॉलेजमेंट करने का। देन उसके बाद आप बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है करेक्ट या इनकरेक्ट, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये चीज आप सामने वाले तक मैसेज पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं आप ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे। एक्नॉलेजमेंट करने के बाद पोलाइटली बताओ कि आप उस पॉइंट से एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो अगर आप सहमत हो तो उस सिचुएशन में आप कैसे बात करें। सबसे पहले आप उसकी तारीफ करो और एक्सप्लेन करो कि क्यों वो सही है। ठीक है। या फिर इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि आपका आइडिया सही है क्योंकि यह प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। इस तरीके से आप जब उस सिचुएशन में कह सकते हैं जब आप सामने वाले के पॉइंट से एग्री करते हैं या आपको करेक्ट लगता है। फिर आगे हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। अगर आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से या टॉपिक से असहमत हो या फिर डिसएग्री हो तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, यह हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखनी है और बताना है कि आपको कौन सा वो बात है या कौन सा वो सेंटेंस है जो सही नहीं लगता। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सॉल्यूशन काम करेगा क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा लग रहा है। इस तरीके से आप अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें अपनी असहमति के साथ आप अपना सजेशन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपका जो आइडियाज़ है, सॉल्यूशन है, वो लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इसमें अपना तरीका या फिर कुछ भी आइडिया है वो आप ऐड कर सकते हैं। क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं, इससे ये ज़्यादा बेटर काम करेगा या ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। जब भी कभी आप किसी टॉपिक से डिसअग्री करते हो तो आपको हमेशा पोलाइट फ्रेज यूज़ करने हैं। इससे आपका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रहता है।